बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 3 इयर्स एलएलबी के हवाले से जो आपके साथ आज मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इसमें आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये बैचलर ऑफ लॉज एलएलबी। जो चीज़ आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये आप ज़हन में रख लें कि इसमें हम फ़ीसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप किसी भी मुल्क में हैं, चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश किसी भी जगह पे हों, तो वहाँ पे मुख्तलिफ टीचिंग सेंटर्स होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ कि टीचिंग सेंटर्स क्या होते हैं और आपको कैसे एडमिशन लेना है, लेकिन ये वीडियो जो है ये सिर्फ फ़ीस के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा कि मैं आपको जो अब करंट इस वक्त 2023 और 2024 की जो फ़ीस चल रही है वो क्या है। इसमें जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसकी बुनियादी इंफॉर्मेशन है, जिसमें इनकी जो डेट्स हैं इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ डिटेल से, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूँगा अपने इस वीडियो के अंदर। पहला जो इनटेक एप्लीकेशन डेडलाइन है वो इस साल में अक्टूबर 2023 में है, और अक्टूबर 2023 के बाद जो डेट होगी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में दाखिले की जो एप्लीकेशन डेडलाइन वो अप्रैल 2000 यकम अप्रैल 2024 की होगी। अच्छा, एक चीज़ आपको इससे फ़ीस पे जाने से पहले एक आपके साथ चीज़ मैं शेयर कर लूँ। वो आपको इस वक़्त स्क्रीन पे जो चीज़ दिखाई दे रही होगी, मैं उसको अगर हाइलाइट करूँ तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है वो लिखी हुई है, इस वक़्त आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी। इसके आगे अगर आप देखें तो 3-6 ईयर्स लिखा हुआ है, और उसके आगे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एंट्री एलएलबी, और उसके नीचे 3-6 ईयर्स लिखा हुआ है ग्रेजुएट एंट्री, आगे लिखा है एलएलबी। यहाँ पे कुछ मुझे जो क्यूरीज मिलती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रीफली बस 1-2 लाइन के अंदर आपको बता दूँ कि आप जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन लेते हैं, वो एडमिशन आपने वहाँ जाकर लिया, अपने मुल्क में बैठे हुए लिया, आप जिस भी मुल्क में मौजूद हैं, और या फिर आप ऑनलाइन आपने दाखिला लिया, या फिर आपने किसी टीचिंग सेंटर के हवाले से दाखिला लिया। दोनों तीनों सूरतों के अंदर जब आप पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर होते हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन का दौरानिया जो है वो 6 साल होता है। अब इसका ये मतलब है कि जब आप एक दफ़ा रजिस्टर हो गए, तो आपने वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ उनके 12 होते हैं, इसमें आपने वो जो कंप्लीट करने हैं, आपके पास जो टाइम लिमिट है वो 6 साल है। मतलब इसका ये नहीं है कि आप 6 साल पढ़ते रहेंगे, इसका ये मतलब है कि आप अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल है। आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे 6 साल तक मौसर रहती है, और इसमें आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो 3 साल में भी कर सकते हैं। आप अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें 4 साल में भी कर सकते हैं, 5 साल में भी कर सकते हैं, 6 साल में भी कर सकते हैं, और 6 साल से ज़्यादा अरसे में भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन अगर 6 साल से ज़्यादा अरसे के ऊपर जाएँगे, तो फिर रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है, वो एक मर्तबा फिर आपको जो है अदा करनी पड़ेगी, वरना एक दफ़ा की अदा की गई रजिस्ट्रेशन जो होती है, वो आपकी 6 साल तक मौसर होती है। तो ये एक पॉइंट जो था वो इस हवाले से आपके साथ शेयर करना जो था वो ज़रूरी था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। इसके बाद इनका अवार्ड लेवल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप एलएलबी की डिग्री करना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक ऑप्शन ये नीचे देता है कि आपने एंट्री रूट कौन-सा लेना है। आप जो स्टैंडर्ड जो है उनका टीचिंग सेंटर पे वहाँ ले सकते हैं, ग्रेजुएट एंट्री ले सकते हैं, विदाउट टीचिंग सेंटर भी ले सकते हैं जिसको वो इंडिपेंडेंट स्टडी कहते हैं, और विदाउट जो है आप टीचिंग सेंटर जिसको वो इंडिपेंडेंट ग्रेजुएट एंट्री कहते हैं। इसके ऊपर मैं अलहदा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो उनकी फीसेस हैं उनका क्या तरीक़ेकार होता है, कि ग्रेजुएट लोग जिन्होंने पहले से मास्टर किया है या ग्रेजुएशन की है, कोई किया है, तो वो कैसे होता है। बहरहाल अभी हम जो फ़ीस की चूँकि बात कर रहे हैं इस वीडियो के हवाले से, तो उसमें यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, और मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट की चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि वो रिलायबल होती है और ऑथेंटिक होती है।
बाकी इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातों से लाख दर्जे बेहतर ये होता है कि जो ऑथेंटिक बात है, जो उनकी ऑफ़िशियल बात है, आप वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वही दुरुस्त होगी। इसके अलावा ये कहने का मतलब नहीं कि जो दूसरे लोग दे रहे हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन होगी। हो सकता है कि किसी के पास इन्फॉर्मेशन ठीक हो, या हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन देते हुए कोई चीज़ भूल जाए या कोई ऐसी बात करे। तो बेहतर ये है कि आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही जो है अपनी इन्फॉर्मेशन लें। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपको लोकेशन के एतबार से नज़र आ रहा है, इसमें आप देखें कि जब आप इसको पुल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ममालिक नज़र आ रहे हैं। अब हर एक का अपना कोई तरीक़ेकार होगा उनका फ़ीस का, कि उन्होंने कितनी फ़ीस अदा करनी है। लेकिन हम चूँकि अभी यहाँ पे एक मिसाल पाकिस्तान को ले लेते हैं, तो पाकिस्तान में जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा, नीचे अगर आप देखें तो जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं इस वक़्त, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है? जो कि ये करवा सकते हैं ये कोर्स। अभी ये बात हो रही है लॉ के हवाले से। इसके अलावा भी उनके टीचिंग सेंटर्स होंगे, हो सकता है वहाँ पे कोई और सब्जेक्ट वगैरह पढ़ा रहे हों, लेकिन हम चूँकि लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ वो जो इंस्टीट्यूट हैं जिन पे आप लॉ कर सकते हैं। अब ये डिटेल में नहीं, इनके नाम नहीं पढ़ूँगा, वो आप खुद जाके भी पढ़ सकते हैं और अपनी स्क्रीन पे भी बहरहाल देख सकते हैं। तो मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं जो इस वक़्त ज़रूरी बात है वो देख लूँगा। बहुत सारे इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, थॉमस स्कूल है, यूनिवर्सल कॉलेज वगैरह, ये बहुत सारे, तो ये आप वहाँ पे जाके खुद पढ़ सकते हैं, मैं इसमें टाइम नहीं कर रहा। की डेट्स जो हैं जी इसमें, वो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ और पहले इस पे वीडियो भी चूँकि रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो इसलिए उस पे भी मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जो मेन चीज़ इसमें कंसर्न होता है फ़ीस के हवाले से, तो ये नीचे आपको इस वक़्त दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने अभी हाइलाइट भी किया। तो इसको जिस वक़्त आप करेंगे, तो ये देखें आपके सामने इस वक़्त जो फ़ीस का जो इनका चार्ट है वो नज़र आ रहा है, टेबल। इसमें आपने 107 पाउंड देने हैं, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, और ये रिफ़ंडेबल नहीं होती। तकरीबन 607 पाउंड जो हैं ये उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, और फिर मॉड्यूल जो होता है, ये सब्जेक्ट को कहते हैं, यानी हर सब्जेक्ट के जो हैं वो इतनी 189 पाउंड्स होगी। और इसमें नीचे आप देखें कि एग्ज़ामिनेशन जो होता है, वो जो अगर एक जो सब्जेक्ट है, जो 30 क्रेडिट आवर्स का जो एक होता है सब्जेक्ट या मॉड्यूल आप उसको कहें, तो वो 230 पाउंड का है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा-सा जो है वो चूँकि रेट्स वगैरह जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसमें बहरहाल ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी आप देख रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन दें तो 10 पाउंड उसके अलग से देने पड़ेंगे आपको। इसमें नीचे अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये डिसर्टेशन होती है। इसके 500 पाउंड होते हैं अलग से, लेकिन ये डिसर्टेशन जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपने कब करनी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उस वक़्त करें, बहरहाल ये डिपेंड कर रहा है डिसर्टेशन के ऊपर। लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर हम इसको अभी के हवाले से पाक रुपीस के अंदर देखना चाहें, तो इन्होंने यहाँ पे नीचे एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। आप वहाँ से करंट जो इस वक़्त आज 2023 और 2024 के जो इनके प्रोग्राम्स के हवाले से देख सकते हैं कि इसको अगर आप ड्रॉप डाउन करें, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें पाकिस्तान को। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पाक रुपीस नज़र आ रहा है आपको। हमने पाक रुपीस को सिलेक्ट कर लिया, और आगे ये बटन जो कन्वर्ट का है, इसको हमने क्लिक कर दिया। अब जब हमने इसको क्लिक किया, तो आप ये देखें कि ऊपर जो 2023-2024 की जो फ़ीस है, वो आपको दिखाई दे रही है। इसमें जो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, जो एप्लीकेशन की फ़ीस है, वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर इस वक़्त जो है वो 38,671 रुपए है। ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई कि ये आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। इसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन आपकी होती है, वो 2,19,381 रुपए, ठीक है? ये आपकी एक रजिस्ट्रेशन है। और एक सब्जेक्ट जो मॉड्यूल फ़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो एक सब्जेक्ट की जितने आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 3 पढ़ने हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कितने पढ़ने हैं, या आप डिपेंड करता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपकी 6 साल के लिए होती है वहाँ पे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। लेकिन जो एक सब्जेक्ट है वो 68,308 रुपए, यानी 68,308, ठीक है? तो ये आपकी एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है।
उसी सब्जेक्ट अगर हम बात करें कि जो 30 क्रेडिट आवर का एक एग्जामिनेशन फ़ी जो आपने जमा करानी होती है, वो 83,126 रुपये एक सब्जेक्ट की है एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है? ये भी आपको क्लियर हो गया। और अगर आप अपने इम्तिहान ऑनलाइन देना चाह रहे हैं, तो 3,616 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर कोई जैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र वगैरह आती है या प्रायर लर्निंग फ़ी जो होती है, वो अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको 45,177 रुपये जो हैं वो एक मॉड्यूल के हवाले से जमा करवाने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है? इसमें एंड में अगर आप देखें तो तकरीबन 1,81,000 रुपया जो है वो इनके डिसर्टेशन का है। अब अगर हम बात करें कि नीचे अगर आप देखें, तो आपको यहाँ पे आपका टोटल दिखाई दे रहा है। अच्छा, टोटल में आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिकेटिव कॉस्ट स्टैंडर्ड एंट्री एलएलबी एक्सक्लूडिंग डिसर्टेशन, ये एक फीस है। इसके आगे आपको नज़र आ रहा होगा ये तकरीबन 20,66,958 रुपये बनती है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और नीचे आप देखें कि आपको लिखा होगा कि इंडिकेटिव कॉस्ट, ठीक है, ग्रेजुएट एंट्री एलएलबी एक्सक्लूडिंग डिसर्टेशन, ये जो है ये आपकी तकरीबन 15,82,294 रुपये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फिगर आ रही है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ये डिसर्टेशन क्या होता है, ठीक है? तो ये डिसर्टेशन जो होता है ये बुनियादी तौर पे आप समझें कि एक थीसिस होता है जो आप जमा कराते हैं। अगर आप वो जमा कराएंगे तो आपको 1,81,071 रुपये मज़ीद जमा कराने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो आपको वो पैसे नहीं देना पड़ेंगे। तो उन्होंने नीचे ये मेंशन कर दिया है कि इसमें डिसर्टेशन के पैसे शामिल नहीं हैं। तकरीबन 550 पाउंड के करीब बनता है, तो वो इसमें शामिल, डिसर्टेशन शामिल नहीं है। लिहाजा मतलब वो आप करें या ना करें, दोनों सूरतों में डिग्री तो आपको वहाँ से अवॉर्ड हो ही जाएगी। लेकिन ये है कि ये मैंने इसलिए आपको क्लैरिटी के साथ कोशिश की है कि आपके साथ शेयर करूँ कि कन्फ्यूजन जो है वो किसी किस्म की बाकी ना रहे। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जब आप टीचिंग सेंटर में कहीं जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप कहीं दाखिला लें और फिर क्लासेस लें और फिर इम्तिहान वगैरह दें, तो अब वो आपसे जो फ़ीस ले रहे होंगे उसमें एक ये फ़ीस शामिल होगी, ठीक है? और दूसरी फ़ीस जो होगी वो होगी जो टीचिंग सेंटर की अपनी जो असिस्टेंस वो आपको प्रोवाइड करते हैं वो होगी। अब ये जो पैसे थे, अगर मैं स्टैंडर्ड एंट्री बात करूँ कि किसी ने ए लेवल्स किया हुआ था, 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन था, तो उसने 20,66,958 रुपये देने हैं। ये वो पैसे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को चले जाएँगे। इसके अलावा जो आप पैसे दे रहे होंगे, अगर ओवर एंड अबव कॉस्ट जो टीचिंग सेंटर की अपनी कॉस्ट होती है पढ़ाने की, टीचर्स वगैरह ये सारा, तो वो इसके अलावा होती है। अब वो आपसे कोई 5 लाख ले, 10 लाख ले, 20 लाख ले, जो भी ले, वो उसकी फ़ीस है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फ़ीस है वो उन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने मेंशन कर दी है, ठीक है? आप ऑनलाइन पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है, डिस्टेंस लर्निंग करें, आपकी मर्ज़ी है, टीचिंग सेंटर में जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने ए लेवल के बाद एलएलबी करना है तो भी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है या कोई एमए किया हुआ है या कोई आपने एमएससी या कंप्यूटर साइंस कुछ भी किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि वो उसके तकरीबन 15,82,294 रुपये आपके उनकी फ़ीस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की होगी, जिसके बाद उन्होंने आपको डिग्री अवॉर्ड कर देनी है। इसके अलावा कोई पैसे जो हैं, अगर कोई ऑनलाइन कर रहा है या इंडिपेंडेंट कर रहा है तो उसने इतने ही पैसे अदा करने हैं, ठीक है? डिग्री चाहे टीचिंग सेंटर के हवाले से मिले या आपको ऑनलाइन डिग्री मिले, आप खुद पढ़ के डिग्री ले लें, डिग्री वही मिलेगी जो उसको इंडिपेंडेंट वाले को मिलनी है या टीचिंग सेंटर वाले को मिलनी है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है? वो अमेरिका में बैठा है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, जहाँ मर्जी बैठ के करेगा, पैसे उसने यही वाले देने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को, और डिग्री भी उसको वही वाली मिलेगी जो सबको मिल रही होगी, वही वाली उसको मिलेगी, ठीक है? तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि
आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, आपने कुछ नया सीखा होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई अगर आपका सवाल है या आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका इज़हार कीजिएगा, ताकि मालूम हो सके कि अगर आपकी और क्यूरीज़ हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अपना अपने गिरद नवाज़ और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।